नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम भारत के संविधान का जो आर्टिकल 57 है इसके बारे में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 56 तक अच्छे से पढ़ लिया है और आज की इस क्लास में हम आर्टिकल 57 पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 57। भारत के संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन री इलेक्शन की बात करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 57 किसके बारे में बात करता है, तो आप क्या कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन री इलेक्शन की बात करता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पुनः निर्वाचन या री इलेक्शन क्या होता है। तो इसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अभी राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हूँ, ठीक है, और आज से कुछ दिन बाद मेरा जो कार्यकाल है वह समाप्त हो जाता है और उसके बाद फिर से राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए जाने लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से एक बार राष्ट्रपति बनूँ। तो क्या मैं फिर से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता हूँ? इसके बारे में ये आर्टिकल 57 बात करता है कि क्या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा पुनः निर्वाचित हो सकता है, क्या उसका पुनः निर्वाचन री इलेक्शन हो सकता है। इसके बारे में ये आर्टिकल 57 बात करता है और यह कहता है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, उसका निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। एक तो 2 बार, 3 बार, 4 बार और फिर आपके पास डी ऑप्शन होगा कि कितनी भी बार। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितनी भी बार, ठीक है। भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, उसका निर्वाचन हो सकता है। तो आई होप ये आर्टिकल 57 आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। एक बार फिर से देख लो। भारत के संविधान का आर्टिकल 57, भारत के संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन री इलेक्शन की बात करता है कि मतलब भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार उसका निर्वाचन हो सकता है। तो यह कहता है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 57 ख़त्म होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद रखना कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वह 12 वर्षों तक राष्ट्रपति थे और मैंने आपको बताया था पिछले आर्टिकल में कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है मतलब ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये 3 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। फिर देखो यहाँ पे एक नोट याद रख लेना कि अमेरिका में एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अमेरिका में एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। उसका जो कार्यकाल होता है, वहाँ के जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष का होता है, ठीक है। और हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और हमारे देश में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आई होप ये आर्टिकल 57 आपको क्लियर हो गया है और एग्जाम्पल भी आप याद रख लेंगे कि भारत में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वह 3 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और अमेरिका वाला एग्जाम्पल याद रख लेंगे आप, एग्जाम्पल नहीं नोट याद रख लेंगे कि अमेरिका में एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और वहाँ के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष का। इस तरीके से आर्टिकल 57 हमारा ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले आर्टिकल 58 के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।